हाँ तो दोस्तों, अब इंतजार घड़ी अब समाप्त हो चुकी है और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का स्टैंडर्ड बेस से मैथमेटिक्स का और जो क्वेश्चन पेपर है मुझे मिला है, जिसका कोड है 041 और ये मैथ स्टैंडर्ड क्लास 10th का है। और ये क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। इसके सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो हम बारी बारी से इन क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 19 से 20 क्वेश्चन असर्शन और रीजन से संबंधित हैं। उसके बाद 21 से 25 क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद 26 से 30 में सेक्शन सी में पहुंच जाते हैं। फिर सेक्शन डी और सेक्शन ई लास्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू इतना है और बी इज इक्वल टू इतना दे रखा है फैक्टर करके, और सी इज इक्वल टू इतना है और एलसीएम ए बी और सी यानी तीनों जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम 3780 दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ देखो x पावर है 3 की, तो x से कितना है? तो हम इन तीनों का यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ मैंने सोल्यूशन के लिए जगह रखी है थोड़ी सी, इसी में सोल्यूशन हो जाएगा। तो तीनों का जो एलसीएम है देखो ये निकल कर आएगा 2 की पावर 2 ए से, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, सेम है बिल्कुल। तो 2 की पावर 2 एलसीएम हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 3 की पावर x, क्योंकि 1 पावर यहाँ है और 1 यहाँ है और यहाँ x पावर है और x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, यानी 1 से तो ग्रेटर ही आनी है। चलिए, और यहाँ 5 है और यहाँ 7 है और इनका जो एलसीएम है इसके इक्वल लगा देंगे 3780। इनको जब सोल्व करेंगे हम तो 2 2 जा 4, 4 5 जा होते हैं 20 और 27 जा क्या होते हैं 140 मल्टीप्लाई 3 की पावर x इज इक्वल टू 3780। तो यहाँ से 3 की पावर x यहीं रहने देंगे और ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी इसके में 140। तो इसका हम डिवाइड दें तो देखो 3 की पावर x के इक्वल क्या निकल कर आएगा, इसका डिवाइड दीजिए। तो इसका हम डिवाइड दें इसमें 14 28 8 9 97 14 97। तो इसका जो आंसर आएगा 29 आएगा डिवाइड देने के बाद, सॉरी 27 आएगा। अब इधर 3 है तो इधर भी 3 की पावर हो जाएगी, 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर से 3 लिख सकते हैं। क्लियर समझ में आया है? क्योंकि 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यदि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए x का जो आंसर है 3 आएगा और हम 3 किस में है? सी वाले में है, तो सी वाले पर बिल्कुल टिक कर देंगे। हमारा क्लियर हो चुका है आंसर और इसका सोल्यूशन भी यहाँ है। साथ ही साथ इसे नोट भी करते रहें, जैसा मैं कराता जा रहा हूँ ऐसा ही नोट भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि एक पेपर है और पेपर को हम जितना जल्दी से कंप्लीट करेंगे उतना ही अच्छा है। हालांकि मुझे इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, फिर भी देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी यूनिट में? पॉइंट दे रखे 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पर आगे यदि ग्राफ आपने कभी देखा हो, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो हम ये 2 और 3 यदि इस पे लिखें तो 2 पॉइंट एक्स का है और 3 पॉइंट वाई पर, तो यहाँ ये निकल कर आएंगे, ये 2 पॉइंट है ये 3 पॉइंट है और पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ पॉइंट है। अब इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो y से जो इसकी डिस्टेंस है वो x का कोऑर्डिनेट होता है। कभी भी रूल्स पढ़ा हो तो y की डिस्टेंस जो है x का कोऑर्डिनेट, जो भी x का कोऑर्डिनेट होता है वही y की डिस्टेंस होती है y एक्सिस की। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए बिल्कुल सही रहेगा, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द लाइन गिवन बाई 2x + 3ky, तो 2x + 3ky = 2 है एंड
2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल। ध्यान दीजिए इस पर, आर नॉट पैरेलल यानी दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का ओनली वन सोल्यूशन होता है, और उसकी कंडीशन क्या होती है देखिए। तो k हैज बीन, तो k क्या निकल कर आएगा, देखो उसकी कंडीशन ये होती है जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है दोनों, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, पढ़ा होगा। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए, 3 है यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू 3 है ऐसे। तो यहाँ पर लिखे हम, और ये 2ky है, हाँ ये 5 है, ये 2 है ये वाली। तो इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर आएगा अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू, और 2k अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, k इज नॉट इक्वल टू 3 5 जा 15, और k का वैल्यू यहाँ सीधा सीधा निकल के आएगा इज नॉट इक्वल टू 15 डिवाइड 4। नोट करें जल्दी से, जल्दी से नोट करें। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, क्योंकि पैरेलल नहीं है इसने पहले ही कंडीशन दे दिया है। और a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 2 है, b1 2k और b2 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k का वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल आएगा, जो कि इक्वल नहीं है 15/4 के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्राउन टू circumscribal a circle if BC 7 cm, CD 4 cm, AD 3 cm, देन द लेंथ ऑफ AB क्या होगी। देखियो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल के ऊपर बनाया गया है, तो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो ये एक सर्कल है और इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया गया है ऐसे करके टच करके, तो ये टेंजेंट बन जाते हैं, ये A B C और D। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो BC 7 है सेंटीमीटर में, AD 4 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी है NCERT में भी और भी बुकों में है कि इन दोनों साइडों का टोटल, इन दोनों साइडों के टोटल के इक्वल होता है। ये सीधा फॉर्मूला बनता है यदि बनाया हो तो। ये प्रूव करने वाला है ये क्वेश्चन कि AB प्लस, देखो ध्यान दो, AB प्लस CD इक्वल होता है AD प्लस BC के। तो AB हमें फाइंड करना है, CD है 4 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, और AD 3 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो AB प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, इधर ये 10 सेंटीमीटर हो गए। आज यदि AB निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी को बिल्कुल टिक कर देंगे। सॉल्यूशन को नोट करते रहें क्योंकि यहाँ बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैं इसे इरेज करूंगा या नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ, जल्दी से करते रहे मेरे साथ। देखो लिखा हुआ इफ sec थीटा इक्वल टू x है, sec थीटा प्लस tan थीटा, दोनों का टोटल x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा। तो इसको भी करते हैं, देखो यहीं पर तो देखो 1 अपॉन, यहां कर देता हूं 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। यदि वैल्यू निकाली जाए 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा की और इसका रेसिप्रोकल किया जाए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, या इसको अपॉन में कर दिया जाए तो बन जाएगा, देखो हाँ ये है वैल्यू हमारे पास जो दे रखा है, इसको लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा
इक्वल टू एक्स दे रखा है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसको भी हम नीचे 1 लगा सकते हैं। ध्यान से देखें, और इसका यदि अपोजिट कर दिया जाए तो देखो क्या बनेगा, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की नीचे और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की ऊपर कर दी जाए मल्टीप्लाई अपनी तरफ से। तो अभी फिलहाल ये एक्स के इक्वल ही है। ऊपर हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा और नीचे क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। ध्यान से देखना है, अब ये ऊपर जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है फॉर्मूले में, और नीचे है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। इसको चेंज कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों साइडों का कर देंगे तो यहाँ 1/x निकल कर आ जाएगा। बताइए कितना आंसर है, ऑप्शन कौन सा सही है? टिक कर देंगे ऑप्शन डी पर। यहां चलते हैं 6 की तरफ, क्या लिखा है पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इन निम्नलिखित में से कौन सा इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान देना है, नॉट लिखा हुआ है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी पढ़ने में। नोट लिखा हुआ, नोट पर ध्यान दें। कभी कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, सीधा टिक मार देते हैं आंख मीच के, लेकिन यहाँ नोट लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पहचानेंगे। देखो यहाँ पर ये अगर हम इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोलें तो ये इधर स्क्वायर बन जाएगा, इधर स्क्वायर नहीं बनेगा, इसका मतलब इसमें स्क्वायर हमारा कायम रहेगा। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है, और जब इसका होल स्क्वायर हम ऊपर करेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर बनेगा। 9 एक्स स्क्वायर से एक एक्स कम करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास रहेगा 8 एक्स स्क्वायर, और वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 8 स्क्वायर रहेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। क्लियर? अब आगे इसमें हाँ एक और रह गई है लिखनी हमें, हाँ एक ऑप्शन रह गया लिखना, नंबर डी वाला। ये है x + 2 x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3। ध्यान देंगे, अब इधर 3 पावर है और इधर भी 3 पावर है, यानी ये 3 पावर से 3 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर बनेगी, इधर x स्क्वायर 1 बनेगा और 1x स्क्वायर इधर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ये हमारी लीनियर बनेगी। सोल्व कर लेना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। टिक कर लेंगे और ये नोट कर लेंगे जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है लंबा क्वेश्चन है, यदि मैं ऑनलाइन कराता तो काफी टाइम लगता है इसे लिखने में। अब इस पे देखो लिखा क्या है, गिवन बिलो इज द ए पिक्चर, यहाँ नीचे बिलो एक पिक्चर दे रखी है ऑफ ए ओलंपिक रिंग। ये ओलंपिक रिंग है, 1 2 3 4 और 5 रिंग्स हैं, मेड बाय द थिक टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब सभी सर्कल, जो 5 सर्कल हैं वो बिल्कुल सेम रेडियस के हैं। ध्यान से सुनना है, ऑफ रेडियस जिसकी 1 सेंटीमीटर ईच, प्रत्येक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दें, इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे, एक रास्ते पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट द कोड ऑफ फॉर्म बाय द जॉइनिंग, जो इसकी कोड होती है जहां ये जॉइनिंग करती है, कोड मैंने खींची नहीं है, देखो ये कोड है, ये कोड होगी हमारी, ठीक है, एक कोड ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई। ध्यान से देखना है, तो ये हमारी कोड हो गई, ये सेंटर है इनके। अब इसने क्या कहा आगे सुनिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल इज आल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो कोड दे रखी है ये भी 1 सेंटीमीटर की हैं, सुन लीजिए। टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रिंग्स, जो ये डॉटेड रिंग्स हैं इनका टोटल एरिया क्या होगा, ध्यान से देखें। तो डॉटेड हमारा ये पार्ट हो गया, ये वाला देखो देखो ये वाला,
ये डॉटेड पार्ट है, इसको मैं कलर किए देता हूं। ये वाला डॉटेड पार्ट है, ये वाला होता है पार्ट जिसका इसने फाइंड करना एरिया में, और ये वाला तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, अब बताइए है क्या चीज। देखो अगर इसको देखें तो ये प्रत्येक सर्कल में एक सेक्टर बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 सेक्टर हैं, यानी कि हमें एरिया एक सेक्टर का नहीं 8 सेक्टरों का निकालना है। तो पहले एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, ध्यान से देखें। तो सेक्टर का देखो यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूं मैं समझाने के लिए, और ये हमारा सेक्टर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ऐसे करके बना देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, जब तीनों साइड 1 सेंटीमीटर की है ट्रायंगल की, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ध्यान से नोट करते रहें, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी अभी नोट कर लेना, लिख लेना। तो जब ये 3 सेंटर हो गए, तो इसका यदि हम निकालें तो लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये एरिया होता है हमारा सेगमेंट। लिख दें चलो यहां आगे, इसका लिख दें चलो, इक्वल टू, यहां सॉल्यूशन करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका होता है √3/4, और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आर ही है यहाँ पर, आर यानी रेडियस, क्योंकि इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। नोट कर लें, इनकी वैल्यू लगाओ। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 का होता है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा दे रखा है और सॉल्यूशन कितना लंबा पड़ रहा है इसका, देखें। ये 60/360 और पाई का वैल्यू नहीं लगाना, क्योंकि पाई आंसर इसमें दे रखा है नोट में, और ये 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस √3/4 1 का स्क्वायर। तो 60 से 6 टाइम कट गया, और निकल के आया हमारे पास पाई/6 माइनस √3/4। अब ये क्या निकल के आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया बताइए, ये एक सेक्टर का निकल के आया है। कितने सेक्टर का एरिया है ये, एक सेक्टर, 1 सेक्टर का एरिया है। अब इसमें कितने सेक्टर गिनाए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेक्टर का निकालना, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा बिल्कुल इससे ऑप्शन नंबर डी से मैच खाएगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे बिल्कुल। जल्दी से नोट कीजिए। देखो एक और ही है इसमें 7 क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, यानी जिनको विजुअली यानी देखने, थोड़ा डायग्राम देखने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है। उन्हें करना है, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल निकालना दैट की इन सब्सक्राइब इन ए स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर के मध्य बनाया गया है बीच में। तो कैसा, एक स्क्वायर के अंदर बनाया गया है एक सर्कल, ये स्क्वायर हो गया, ध्यान देना है स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर के अंदर बनाया गया है सर्कल है ए बी सी और डी। स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर साइड है, ये 6 यहाँ डाल देते हैं चलो। ये स्क्वायर की 6 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर खींच देते हैं हम यहाँ, ओ पी क्यू हो गया। ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 6 ही होना चाहिए। तो जब इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी बताइए जल्दी। डी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी आप हाफ यानी आधी होगी। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं लगाने, क्योंकि सभी ऑप्शनों में पाई दे रखा है।
इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इस पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। इसको भी नोट कर लें। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस का पेयर है, इज टॉस किए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8, यानी कि दोनों डाइसों का जो आंसर आता है उनका सम 8 नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब दो डाइसों का थ्रो किया जाता है तो टोटल थ्रो बनते हैं हमारे पास क्या, ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 8, ध्यान देना है। तो टोटल हमारे पास 36 पेयर बनते हैं, उसके 36 बनते हैं। और इसने कहा है कि इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम किसका निकालना, 8 का, यानी कि 8 आना चाहिए सम करके। देखो 2 और 6 8 आते, पहले पर 2 दूसरे पर 6 8 हो जाएगा, दूसरे पर 6 8 हो जाएगा। आगे हम निकालें तो पहले पर 3 दूसरे पर 5 8 हो जाएगा, पहले पर 4 दूसरे पर 4 8 हो जाएगा, और पहले पर 5 और दूसरे पर 3 8 हो जाएगा, और पहले पर कितना 6 दूसरे पर 2 8 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर जो है कितने हैं, ये कितने पेयर हैं जिनका सम 8 आ रहा है, बताइए। जिनका सम 8 आ रहा है वो कितने हैं यहां पर, जल्दी से बताएं काउंट करके। वन टू थ्री फोर और 5, केवल ये 5 ही पेयर बनेंगे जिनका टोटल 8 आएगा। तो देखो यहां पर ये 5 आया हमारे ऊपर, 5/36 आया है, किसका, जिसका सम 8 हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान दो, क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है, यानी नोट यानी 8 ना हो। तो उस कंडीशन में इसको 1 में से माइनस कर देंगे, इसको तो इसको क्या कर देंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला है। तो जब 1 में से इसको माइनस करेंगे हम तो 5/36, 36 एलसीएम 36 में 36 माइनस 5, ये 31/36 आ जाएगा इसका आंसर निकल के। और ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल यहां पर सही रहेगा, टिक कर देंगे। सॉल्यूशन बता दिया है, टिक भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, हमें पेपर पूरा करना है इसलिए स्पीड बना रखी है। तो अब करते हैं हम 9 को। if 2 sin x, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पढ़ ले। if 2 sin x √3 दे रखा है तो 2 sin 5x इक्वल टू √3 है, ध्यान दीजिए। और x की वैल्यू जो है 0 डिग्री भी हो सकती है 90 डिग्री, यानी x जो 0 और 90 के बीच में रहेगा या इक्वल भी हो सकता है, दोनों की ये कंडीशन होती है बस, और कुछ नहीं है। तो 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, sin 5x इक्वल टू √3/2, इधर साइन बना दीजिए, ये हमारा sin 60 का वैल्यू है, तो 5x इक्वल टू 60 हो जाएगा, और x इक्वल टू 60/5, x की वैल्यू 12 निकल कर आएगी, क्योंकि इधर भी √3/2 हम इधर साइन है तो इधर भी साइन हो जाना चाहिए। √3/2 sin 60 की वैल्यू है तो थीटा के इक्वल हो जाएगा, और x की वैल्यू इस तरफ 12 निकल कर आएगी, और हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। चलते हैं नेक्स्ट पे, पढ़िए जल्दी से। द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना है, यानी 2 नंबरों का सम इतना है और उनका HCF इतना है। देन द पॉसिबल पेयर क्या होंगे उन नंबरों के, पॉसिबल पेयर यानी कि 2 नंबरों को जोड़ दें वो कितने कितने निकल कर आएंगे, कैसे होगा। तो देखो जब HCF इतना है तो 2 नंबर हमारे पास लेंगे, लेट 2 नंबर
81x एंड 81y, क्योंकि HCF दे रखा है और उनमें x y की मल्टीप्लाई हुई तो नंबर निकल कर आ जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 1215, तो दोनों को प्लस करेंगे 80q, 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215, 81 कॉमन, बताइए x प्लस वाई 81 डिवाइड में जाएगा, दे दें 81 डिवाइड में, x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, x प्लस 1 कितना निकल के आएगा, तो इसमें इसका डिवाइड दिया जाएगा, जल्दी से दे डिवाइड, ये 15 निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है 15, यानी x और y, x प्लस वाई 15 हो जाएगा। तो ऐसे 15 आए कितने पेयर हो सकते हैं ऐसे, बताइए नंबर बताइए जिनका टोटल 15 आए। देखो 1 और 14 15 होते हैं, 2 13 15 होते हैं, और 7 8 15 होते हैं, और 4 11 15 होते हैं। क्लियर। अब इनका जो निकल के आएगा, यानी 4 पेयर है हमारे पास निकल के, तो आंसर नंबर 4 लगा देंगे, यानी कि 4 पेयर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, में देखिए, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कौन है हमारे पास, एक कौन बना हुआ है, बना ले यहाँ पर कौन, और ये कौन बनाया है हमने, इसका बेस राइट सर्कुलर है, ये ऐसे करके, यानी यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, और इसका कौन का जो बेस का एरिया है 51 है, और कौन के बेस होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है पहले से क्वेश्चन में यहाँ, एंड इट्स वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है हमारा, देखो कहा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h होता है, और ये दे रखा है हमारा 85, तो इसको 85 लगा देंगे, देखो 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर 51, तो 1/3 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई h 85, 3 से 17 टाइम कट गया, और h इक्वल टू 85 डिवाइड 17, तो h हमारा निकल के क्या आएगा 5, कितना निकल के आया 5 निकल के आया, 5 सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ पर, 5 हमारा डी में है, तो डी पर हम टिक कर देंगे 5, जल्दी से नोट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। दे रखा है इफ जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा पावर 2 वाला, ax² प्लस bx+c, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, आर इक्वल, देन इक्वल कब होते हैं। देखिए यहाँ हम सोल्यूशन के लिए जगह छोड़ी है, यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे, देखो क्वेश्चनों का,
तो देखो इक्वल कब होती है, देखिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यदि 0 आ जाता है तो रूट इक्वल हो जाते हैं। अब बी कैसी भी नेगेटिव हो वैल्यू पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव ही आता है आंसर निकल के, लेकिन यहाँ 4ac यदि इनमें से कोई सी ए और सी में से कोई सी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव और पॉजिटिव 0 नहीं आएगा, इसलिए ए और सी दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल सेम साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। चलें क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ इन सेंटीमीटर में एरिया है ऑफ ए सेक्टर का ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर कट बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो हमें एरिया फाइंड करना है जिसमें सर्कल का सेक्टर है, सर्कल का सेक्टर है उसका एरिया हमें निकालना है। और ये सर्कल बना ले हम छोटा सा, और यहाँ सेक्टर होता है, ये वाला सेक्टर होता है, ये हमारा ये है 0 ओ है हमारा ये सेंटर ए, और ये बी है, ये वाली आर्क दे रखी है इसने, ये हमारा 22 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 L मल्टीप्लाई आर। एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क हो गई और आर मीन्स रेडियस हो गई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 11 टाइम कट जाएगा, और 11 टू जा 22, 11 में जाए 11 और 1 हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आना चाहिए हमें, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हाँ 13, और हाँ ये 12 नहीं है, ये 13 है, ये 12 नहीं है, ये 21 है इसकी रेडियस, क्वेश्चन में 21 दे रखी है, तो यहाँ 21 लगा देंगे, और 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 200, हाँ 221, ऑप्शन नंबर डी, हाँ 11 टू, ये ऑप्शन नंबर ये निकल के आएगा, ये 11 बन जाए 11, 11 टू 22 और 1 23, 231 ये वाला, डी नहीं है, सी वाला है 231। अब देखिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल DEF, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो AB इतना है, D इतना है, EF इतना है, FD इतना है, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ABC का। ध्यान दें, देखो कैसे करते हैं, देखो जब ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल DEF के, तो क्या होता है, AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये होता है। तो हमें दे रखी है AB 6 है और DE 9 है, तो इसी से हो जाएगा काम, यानी 6/9 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो देखो DE EF और FD कितनी है, 9 और 6 होगी 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया,
27 लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है इसने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आएगा, ये इसको काट सकते हैं हम यहाँ 3 और ये 2, 3 से 9 टाइम 9 2 18, 18 आ जाएगा इसमें ऑप्शन। हाँ 18 है, बिल्कुल सही है, 18 बिल्कुल सही है। तो क्योंकि 3 से 9 टाइम कट गया और 9 3 9 2 होते हैं हमारे 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आती होगी आप पे। नोट करें जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, देखो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटरल चूजन, यानी लेटरल को चूज किया गया है जिसमें रैंडम फ्रॉम द लेटरल्स, रैंडम टाइप में, और वर्ड है मैथमेटिक्स, टू बी ए वोवेल हमें चूज करने हैं जिनका प्रोबेबिलिटी 2/2x+1 निकल कर आया है। तो यहाँ x क्या होगा, x फाइंड करना, ना कि प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/2x+1, तो x की इसमें देखो इसमें कहा गया है वोवेल, तो वोवेल कितने हैं इसमें पता करेंगे, और टोटल लेटर कितने ये पता करेंगे हम। तो इसका देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम इन सभी क्वेश्चनों का। ध्यान से देखें, वैसे तो टिक में सीधा लगा सकता हूं, लेकिन मैं सॉल्यूशन करा के जब आपको यहाँ टिक लगवा रहा हूं तो देखो हम यहाँ काउंट करेंगे। पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसमें 2/2x+1, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जो ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकल कर आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 वर्ड हैं। ध्यान से देखो, अब इन 11 वर्डों में इसने कहा वोवेल कितने हैं, काउंट करें 1 2 3 और 4, ओनली 4 वोवेल है यहाँ पर, तो 4 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8x + 4 1 जा 4, 11 2 जा 22, साइड चेंज कर दीजिए, 22 - 4, 8x = 18 और x = 18 डिवाइड 8, कैंसिल कर दो 9 टाइम या 4 टाइम, तो x = 9/4 निकल कर आया है। और 9/4 को टेक कर देंगे हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथ इनको नोट करते रहें, टाइम कम लगेगा, जल्दी से नोट करते रहें। आगे चलते हैं, देखो ये सीधा ही है कि द पॉइंट ए 9.0 है, बी 9,6 है और सी -9 0 है और डी -9 और 6 है। आर द वर्टेक्स ऑफ, ये किसके वर्टेक्स होंगे, यदि हम इसे ग्राफ पर ड्रॉ करें तो ये किसके वर्टेक्स निकल कर आएंगे। यदि इनको ग्राफ पर आप ड्रॉ करोगे तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स निकल कर आएंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक कर देना है। चले क्वेश्चन नंबर 17, द मीडियन ऑफ ए सेट, एक सेट का मीडियन 9 डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन है, यानी 9 ऑब्जर्वेशनों का जो मीडियन है वो 20.5 दे रखा है। इफ ईच द ऑब्जर्वेशन, अगर यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को ए सेट इज द इंक्रीज बाय 2, अगर प्रत्येक को 2 बढ़ा दिया जाए, ध्यान देखना है कि सभी को 2 बढ़ा दिया जाए, देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट, तो नए सेट की मीडियन कितनी होगी। अभी देखो बताते हैं, तो देखो ये 9 पॉइंट है हमारे पास, तो मानिए जब 9 पॉइंटों को हम 9 हमारे पॉइंट हमने x मान लेंगे, ये हमारा x दे रखा है। अब इसमें प्रत्येक में 2 बढ़ाना है हमें, तो 2 कितने टाइम बढ़ेगा बताइए, 2 कितने टाइम बढ़ेगा, 2 हमारा 9 टाइम बढ़ेगा, 2 हमारा 9 टाइम, यानी 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इनको ऐड करेंगे तो हम 18 आएगा, और 18 का जब हम ऑब्जर्वेशन इसका निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो 2 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 2, क्योंकि 9 ऑब्जर्वेशन थे, इनका ही तो 18 है। अब 2 ये निकल कर आएगा, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये केवल 2 ही इंक्रीज होगा, क्योंकि सभी में 2 ऐड कर दिया गया है, तो 2 ही इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है
नंबर ए पर टिक कर देंगे। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 18। इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ए सर्कल। एक सर्कल पर एक टेंजेंट खींचा गया है, खींच दीजिए। ये सर्कल हो गया और ये हमारा टेंजेंट ड्रॉन हो गया, ये हमारा सेंटर है। अब इसने कहा है कि ड्रॉन ए सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये 9 है सेंटीमीटर में, और ओ और ये हमारा ए ले ले और ये हम पी ले लें। तो इसने कहा ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 41 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है ए से पी, यानी कि हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये टेंजेंट हो गया ये वाला, ये राइट एंगल होता है क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर डाल होता है हमेशा। ओ ए टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है। तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी बाई थ्योरम। हमें निकालना है ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इजकल टू होता है ओ पी का स्क्वायर, और ए पी हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, और ये हमारा है 9 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, आसान हो जाएगा। 41 प्लस 9 और 41 माइनस 9, या माइनस लगा दीजिए स्टार्टिंग में, यहाँ प्लस। तो 41 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 32, और यहाँ हो जाएंगे 50, और मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 5 10 की 0 कैरी 1 2 3 15 1 16। हाँ ए पी निकालेंगे तो इसका रूट बनाना पड़ेगा, और ये रूट कितने का है, ये 40 का है, यानी 40 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी ए पी हमारी, और 40 पर टिक कर देंगे, नंबर है ए पर टिक कर देंगे। नोट करें जल्दी से, लास्ट था ये। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन और रीजन। अभी तो बहुत क्वेश्चन कराने हैं। देखो अब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही क्वेश्चन असर्शन और रीजन के हैं, ईच 2 मार्क्स के हैं। दोनों ही क्वेश्चन दो हाँ 1 मार्क्स के हैं। क्लियर, दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 19 और 20 भी। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमें इसको पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, जब ही उसके बाद टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है असर्शन, असर्शन के बारे में क्या है, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब क्या है इसका, कि 5 की पावर हम कोई भी नंबर लगा दें, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दें, तो उसको सोल्व करेंगे तो एंड में 0 नहीं आएगा, यानी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी। रीजन इसका कारण, मतलब रीजन क्यों है, ध्यान दीजिए, रीजन में लिखा है कि नंबर एंड विद 0, एक नंबर के लास्ट में 0 कब होता है, इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो बोथ 2 एंड 5, तो दोनों 2 और 5 दोनों उसमें हों। समझ में आ गया, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है।
असर्शन ने बिल्कुल सही कहा है और रीजन ने उसका कारण बता दिया है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, टिक कर देंगे ऑप्शन ए पर। इसमें सेम क्वेश्चन 20 अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लें, ये पूरा नोट कर लें। सेम टू सेम यही क्वेश्चन 20 में भी है, करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ असर्शन इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, यदि cos a और cos स्क्वायर a को ऐड कर दिया जाए तो 1 आएगा। देन इसी प्रकार sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a का भी ऐड 1 होगा। इसमें तो असर्शन में दे दिया, इसका रीजन मतलब कारण क्या है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर की वो होती है वैल्यू 1। इसको हम अभी प्रूव करके बताएंगे आपको। देखो तो इसको हम ले लें, यहाँ पर लेंगे, देखो sin स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 इक्वल टू होता है 1। इसने कहा है साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, इसमें से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा इक्वल टू 1 ही है वहां पर। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू लगा दें, किसकी, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, कन्वर्ट, या इन दोनों का होल स्क्वायर कर दें तो बात हमारी वही निकल कर आएगी। तो इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दें, इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो कॉस स्क्वायर क्या निकल के आएगा, यहां से लेंगे, से रीजन से लेंगे, रीजन से स्टार्ट करेंगे। ये तो आइडेंटिटी होती है, यदि यहां से cos स्क्वायर निकाला जाए, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू यहां लगा देंगे, हाँ। तो देखो यहां पर दे रखा है, असर्शन में दे रखा है हमारा, ये वाला दे रखा है cos ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसको हम साइड चेंज करके ले जाएं और cos इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, देखो ये हमारी यहाँ से आइडेंटिटी लग जाएगी, cos इधर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, cos इक्वल टू साइन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर और बोथ साइड करें हम तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन की पावर 4a हो जाएगा। फिर से इसको हम साइन बदलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन की पावर 4a, साइन को इधर ले जाएं तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं और सर रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी कर रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया। ये अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी इसी तरह सोल्व करना है। cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको साइड चेंज कर देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखो ये टिक वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। आप इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा पावर, इससे को फिर साइन में चेंज कन्वर्ट करेंगे और फिर से ये हमारा साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा और आंसर इसका हमारा 1 ही यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सही करेक्ट कर देंगे ए वाले ऑप्शन को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, इस पर टिक कर देंगे। अब देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ, सभी क्वेश्चनों कराऊंगा। मेरे पास फुल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 21 जो कि सेक्शन बी में आता है, इसका मतलब सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2-2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन की आपको छूट भी दी जाएगी। तो देखो क्या है, इसमें एपी दे रखी है 60 टर्म, इसमें 60 टर्म है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, यानी लास्ट के 10 टर्मों का हमें सम निकालना है।
तो देखो कैसे निकालते हैं, लास्ट के 10 टर्म 10 टर्मों का, तो इसका मतलब 51 से और 60 वाले टर्म तक का सम हमें निकालना है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि 51 वाला टर्म कौन सा है और 60वां टर्म कौन सा है, उसको निकालने के बाद आसानी हो जाएगी। ऐसे इसका दूसरा जो पार्ट है, फाइंड द मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म निकालना है। यहाँ और लिखा हुआ है, या तो ये सोल्व कर दो या ये सोल्व कर दो, इनमें से दोनों में से एक ही करना है। तो ए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए का करेंगे, देखो ए 51 निकाले लेते हैं हम। ए 51 होगा ए प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा लग रहा है, ध्यान दीजिए। चलो लिखे देता हूं मैं ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो एपी दे रखी है हमारी 8 10 12 डॉट 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 60 टर्म, और इस एपी में ए इजकल टू 8 है। थोड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सही किया जाएगा गाँव में। और यहाँ पर अगर डी निकाला जाए तो डी 10 माइनस 8 हमारा 2 निकल कर आएगा। तो ए 51 निकालें, ध्यान से देखिए ए 51, तो फॉर्मूले में लगा दिए। 51 का फॉर्मूला सीधा होता है ए प्लस 50d, पढ़ा हुआ होगा, ये ना लगा कि ए प्लस 50d आ जाएगा 51 टर्म का। ए का वैल्यू 8 प्लस 50 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 2, 8 प्लस ये 52 या 100 और ये हो जाएंगे 108। ऐसे ही निकाल लीजिए ए 60वां टर्म, ए प्लस 59d होता है इसका फॉर्मूला, 8 प्लस 59 मल्टीप्लाई 2, $126 ए 60। अब हमें इसके और इनके टर्मों का टोटल निकालना, तो S10 निकालेंगे इनका, बस S10 ही निकालना हमें। S10 SN का फॉर्मूला है NY2 A प्लस AN वाला लगाएंगे, ध्यान देखना, ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। और S हमारा 10 टर्मों का निकालना है, तो ये 10/2, और A हमारा ये वाला A नहीं रहेगा अब हमारा, क्योंकि AP हमारी न्यू AP बनेगी। ध्यान से देखो, न्यू AP बनेगी, नई वाली AP। 108 और 2 का डिफरेंस है 110 डॉट 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 126। तो ये हमारी AP हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। ध्यान से देखना, अब इनका क्या करना, हमें सम निकालना है, यानी प्लस लगा दो, इनमें प्लस लगा दें तो प्लस निकालना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 108 प्लस 126, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई ये कितने आएंगे ऐड होके, 2 1 3 1 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11। तो इसका आंसर 1170 निकल कर आया है। नोट करें जल्दी से, अभी नोट कर लें। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अब देखो इसमें कहा है फाइंड द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है सॉल्यूशन बी का सॉल्यूशन मिडिल टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस ए एन डिवाइड 2। ए हमारा ये है, ये नहीं है हमारा,
6 प्लस 230 डिवाइड 2, आराम से कर दीजिए। तो 236 डिवाइड 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 118 आंसर निकल कर आ जाएगा। नोट करें तुरंत इसे, और ये फॉर्मूला है मिडिल में बीच वाला टर्म निकाल ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ द सम a प्लस बी 1 दे रखा है और a माइनस बी 3√3/2 दे रखा है। ये कंडीशन है, a की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और b की वैल्यू 90 से लेस का मतलब कम होगी। तो हमें a और b एंगल की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में लिखो, मेरे साथ करते रहो। देखो ये दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है। अब इधर साइन 1 किसकी वैल्यू है ये लगा दीजिए, जल्दी से बताओ किसकी वैल्यू है। ये साइन 90 की वैल्यू है। इसका मतलब a प्लस बी थीटा के इक्वल 90, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। थीटा के इक्वल हो जाएगा जब साइन के इक्वल है। दूसरे से आ जाइए, दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू √3/2। √3/2 कितने की वैल्यू है, आ जाइए जल्दी से लगाने। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू है ये। तो इसका मतलब a माइनस बी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को इलिमिनेशन मेथड से कर देंगे हम सोल्व। करिए, a प्लस बी 90 और a माइनस बी 60 डिग्री ऐड कर दीजिए। b से b कैंसल, 2a इक्वल टू 150, देन a इक्वल टू 150 डिवाइड 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर, पुट कर देंगे a इक्वल टू 75 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो 75 प्लस b इक्वल टू 90, देन b इक्वल टू 90 माइनस 75, तो b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। इफ AP एंड DQ मीडियन है एक ट्रायंगल ABC एंड DEF के, और उसमें दे रखी है कंडीशन ABC सिमिलर है DEF के, तो प्रूव करना है AB अपॉन DE और AP अपॉन DQ। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे हम। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल ये बड़ा हमारे पास है AB और C, दूसरा वाला जो है हमारे ये DEF है। अब इसमें ये मीडियन लगा दें हम। ये मीडियन इसका है AP और इसका है हमारा Q। मीडियन लगा दिए तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। मीडियन मतलब बीच में होता है। तो गिवन में जो दे रखा है इसको लिखेंगे हम गिवन। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो इक्वल होता है। तो AB अपॉन लिखेंगे AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन DF इक्वल AC अपॉन DF। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मीडियन में है और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। हम यहाँ एंगल चलो बाद में आएगा, इसको ही ले लेते हैं। तो AB अपॉन DE इक्वल BC BP का डबल है, ध्यान दीजिए। इसको हम 2BP लिख सकते हैं और इसको हम 2EQ लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो AB अपॉन DE इक्वल BP अपॉन EQ।
क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे इसे हम। अब हम देखेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बी डी के ई के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये सिमिलर दे रखा है। लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल ई, और इक्वल क्यों है? क्योंकि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के। सिमिलर ट्रायंगलों में साइडों का रेशियो इक्वल होता है और एंगल सीधे सीधे इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन मिल चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ध्यान, उस कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो गया। तो ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल ए डी डी क्यू ई, जब ये सिमिलर है किसके अकॉर्डिंग है? बाई एस ए एस, साइड एंगल और साइड, एस ए एस इसको कहते हैं। और ये सिमिलर है तो इनकी साइडों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए पी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। इट इज प्रूव, ये प्रूव हो चुका है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अब हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है ए हॉर्स ए काउ एंड ए गॉट आर टाइड ईच ऑफ रोप लेंथ 14 सेंटीमीटर एट कॉर्नर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रेजी ट्रायंगुलर फील्ड। ध्यान देना, इसको नोट करते रहे मेरे साथ। एक ग्रेजी ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब कि देखो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, और ये क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है, इसमें बी पार्ट भी है। यदि ए पार्ट आपको इजी नहीं लगता है तो बी पार्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो है अथवा में दे रखा है। अच्छा, ग्रेजी ट्रायंगुलर फील्ड है तो हम ये ग्रेजी ट्रायंगुलर फील्ड ऐसे बना लीजिए। चलो, ये ट्रायंगल बना लिया हमने। अब ट्रायंगल ये ए है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। अब इसमें यहाँ हॉर्स बना हुआ है तो इसकी 14 सेंटीमीटर लेंथ है। यहाँ काव बंधी हुई है, ये भी 14 सेंटीमीटर तक ग्रेज कर सकती है। और यहाँ गॉट बंधी हुई है, ये भी 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो ये जब लेंथ दे रखी है इनकी ट्रायंगुलर फील्ड में, और इसकी साइड 35 सेंटीमीटर 40 मीटर में और 50 मीटर, तो ये हम लिख सकते हैं 35 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये है हमारी 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब इसने कहा है कि ये तीनों, जब यहाँ हॉर्स बंधा हुआ है, यहाँ काव और यहाँ गॉट बंधी हुई है, ये तीनों अपने अपने रोप के अकॉर्डिंग ही फील्ड को ग्रेज करेंगे। तो यहाँ इसमें हम देख रहे हैं ये क्या है? ये एरिया हमारा सेगमेंट कहलाएगा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा, सॉरी सेक्टर कहलाएगा, और ये भी हमारा सेक्टर कहलाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यहाँ थीटा नहीं दे रखे हैं, तो हम इसमें ए, इसमें बी डिग्री और इसमें सी डिग्री ले लेंगे लेट करके। तो एरिया ऑफ लिखेंगे टोटल एरिया ग्रेड बाई ए हॉर्स कॉमा ए काव एंड ए गॉट इज इक्वल टू थीटा कितना है हमारे पास? ए है फर्स्ट वाले का, ए अपॉन 360, यानी थीटा 1 लगा सकते हैं हम इसे, थीटा 1, और पाई r1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 पाई r3 स्क्वायर। देखो इनको थीटा ही ले लीजिए, ये थीटा 1, थीटा 2 और ये थीटा 3 है।
तो ध्यान दीजिए आर सब में रेडियस तीनों में इक्वल रेडियस है, 14 सेंटीमीटर की रस्सी बनी हुई है उसमें, तो सबका इक्वल हो जाएगा। और θ1/360 पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई, और ये भी हमारा 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस θ3/360 पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पर यदि कॉमन लिया जाए तो पाई और 14 का स्क्वायर कॉमन है और 360 नीचे है डिवाइड में, और ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों ही ट्रायंगल के एंगलों का टोटल है, ये 180 होता है। तो यहाँ 180 डिग्री लगा देंगे, और इसका जो स्क्वायर है 196 होता है अपॉन 360 मल्टीप्लाई 180। अब 180 डिग्री से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये निकल कर आएगा 196 पाई बाई 2। ध्यान से देखें, अब 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 पाई का वैल्यू लगा दीजिए 98 मल्टीप्लाई 22/7 ही लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करनी है यदि यूजेबल है तो। अब 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 4 28, 14 मल्टीप्लाई 22 मीटर स्क्वायर लगा देंगे आंसर में, तो एरिया निकल कर आ जाएगा हमारा 14 2 28 का 2 कैरी 2, 14 28 तो 230, 308 मीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। और इसको नोट कर ले जल्दी से। ला यहाँ पर जो है 14 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है रोप, ये 14 मीटर है रोप, 14 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। सभी में मीटर लगा लें डायग्राम में, सभी 14 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 का पार्ट बी है, ये और में दे रखा है, और का मतलब अथवा में दे रखा है, ए करना है बी करना है, इनमें से एक ही करना है, तो बी भी कराए देते हैं। देखो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है इन टर्म ऑफ पाई, यानी पाई के टर्म में करना है, पाई का वैल्यू नहीं लगाना है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाई ए कोड सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो कोड सर्कल पे एट द सेंटर पे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, मेरे साथ इन्हें करते भी रहें और लाइव भी करते रहें, वीडियो को अंत में शेयर भी कर देना। देखो एक सर्कल बनाएंगे हम, यहाँ बना लीजिए सर्कल ऐसे, और ये सेंटर हो गया हमारा ओ, और ये हमारी रेडियस, ये हमारा एंगल, ये हमने बना दिया ए और बी, एक कोड खींच दी, और ये हमारा हो गया थीटा, यानी जो कि 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, ये हमारा देखो ये माइनर सेक्टर होता है, माइनर सेगमेंट, और हमें निकालना मेजर सेगमेंट, ये वाला होता है इधर वाला, यानी लाइन से ऊपर ऊपर का मेजर होता है। हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं, उसके बाद ही मेजर सेगमेंट निकलेगा। तो देखो यहाँ पर थीटा दे रखा है हमारा
90 डिग्री का और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है θ/360 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी राइट ट्रेंगल है, बेस इंटू हाइट लग जाएगा इसमें, θ90 का अपॉन 360 पाई, तो पाई रहेगा आर हमारा 5 का स्क्वेयर माइनस 1/2, बेस 5 है और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, 5 × 5, इसकी यूनिट बाद में लगा देंगे, इसका जो आंसर निकल कर आएगा। तो 90 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, 5 5 25 पाई/4 माइनस 5 25/2, एलसीएम ले लेंगे 4, ये 25 पाई माइनस 25 2 जा होते हैं 50, यहाँ पर ये निकल कर आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब इसका हमें निकालना एरिया मेजर सेगमेंट, तो मेजर का कैसे निकलेगा, मेजर का निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर माइनस, ये निकल के आया हमारा 25 पाई/4 माइनस 50, तो पाई का वैल्यू लगाना नहीं है, आर स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 25 पाई माइनस 50/4, तो ये हो जाएंगे 25 पाई माइनस 25 पाई माइनस 50/4, 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 425 100 पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 50, ये अभी हमारे पास है 25 पाई माइनस माइनस प्लस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 75 पाई माइनस 50/4, आंसर में लगा देंगे हम क्या, इसके में सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट करें इसे। जल्दी से नोट करें। हाँ तो देखिए अब आगे के जो क्वेश्चन है 25 से लेके और क्वेश्चन नंबर 36, ये आगे की वीडियो में बताए जाएंगे, जिसको सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के हैं, सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन आएंगे 25 से 38 तक के। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसको लोड करने में टाइम लगेगा। यदि मैं इसको स्पीड में कराता तो आसानी से टिक करा दिए जाते। 18 क्वेश्चन तो टिक में ही चले गए और टिक वाले क्वेश्चन पूरे मैंने सोल्व करा के आपको कराए हैं। यदि सोल्व नहीं कराता तो 18 जो क्वेश्चन है पूरे 5 मिनट में ही टिक लगा लगा के मैं बता देता, तो वो ज़्यादा टाइम, वहाँ ज़्यादा टाइम जो कवर हो गया है। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। वीडियो अंत तक देखी है तो इसको लाइक भी कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें
और जब आगे की वीडियो आएगी उसके लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दे रखा है, वहाँ पर बेल टिक कर दें, जिससे आगे की जो वीडियो है आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे इस पेपर के सेकंड पार्ट के साथ।